शहजादा, शहंशाह, ये सारे शब्द का प्रयोग हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान बखूबी देखा था। एक तरफ बीजेपी ने हमलावर होते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और साथ ही में आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शहजादा कहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को शहंशाह कह करके पुकारा था। तो ये आलोचना और ये बयानबाजी हमेशा से तीखी रही है। लोकसभा के बाद जो तूफान थमा था तो ऐसा लग रहा था कि राजनीति अब ठंडी पड़ते जा रही है, पर नहीं। उपचुनाव के बाद भी राजनीति, बिहार की राजनीति कोई ठंडाने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के पास, जहां पर फिर से एक तीखी बयानबाजी आरजेडी की तरफ से निकल कर आई है। भाजपा पर सीधा प्रहार करते हुए आरजेडी ने, आइए आपको बिना वक्त कमाए हुए दिखाते हैं कि आरजेडी के नेता ने क्या लिखा है। भाजपा से कटोगे तो कटोगे, ये एक सीधा जवाब है जो भाजपा के लगातार जो बयान आ रहे थे, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इस पर सीधा प्रहार है। आरजेडी के जो नेता है, पूर्व विधायक है ऋषि मिश्रा जी का, सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है भाजपा से कटोगे तो कटोगे। और उन्होंने इतना ही नहीं, विवरण तक दे दिया है कि भाजपा के साथ होने वाले नुकसानों का, देश में जो नुकसान देख रहे हैं, देश की जो नागरिक जो नुकसान देख रहे हैं, आरजेडी ने सीधा प्रहार कर दिया है भाजपा के ऊपर। और ये सीधा प्रहार बहुत ही करारा प्रहार है। आइए पहले आपको विश्लेषण में ले जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। युवाओं के भविष्य को काटा है, देश का अमन चैन काटा है, जनता के पास की तिजोरी काटा, जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, सच को काटा, झूठ को गले लगाया। ये तमाम जो विवरण दिया गया है, पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं, इन्होंने विवरण दिया हुआ है कि युवाओं के भविष्य को काटा। तो देश के युवाओं को जो बेरोजगारी का जो मुद्दा लोकसभा से चलते हुए आया है, अभी भी आरजेडी विपक्ष उस मुद्दे को पकड़ करके बैठी हुई है और इसे एक अहम हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ इस्तेमाल। देश का अमन चैन काटा, यहाँ लिख दिया गया संप्रदाय जहर खोला, डर के साए में जनता रहने को मजबूर। हाल ही में मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जो यात्रा निकाली गई थी, उस पर भी करारा प्रहार करते हुए ये लिखा गया। साथ ही में जनता के पैसों को तिजोरी काटा। कॉरपोरेट मित्रों पे जो लोकसभा में हमने सुना था कि मोदी अडानी और अंबानी के दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आम जनता के लिए नहीं सोचते हैं। इस पर साफ तौर पे ये जो लिखा हुआ है, ये इस चीज को बता रहा है। जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, लूटने वाले, यहाँ साफ लिखा हुआ, भ्रष्ट नेताओं के साथ आत्महत्या, सड़कों पर करोड़ों लूटने वालों के साथ हमदर्दी। साथ ही में यहाँ भी देख सकते हैं, सच को काटा, झूठ को गले से लगाया। प्रधानमंत्री ने जनता को सरेआम बोला झूठ, अपने सभी नेताओं को झूठ की पाठशाला में बिठाया है। ये तमाम जो मुद्दे हैं आरजेडी एक बार फिर से उठाते हुए नजर आ रही है। हालांकि उपचुनाव समाप्त हो चुका है, फिर भी आरजेडी की तरफ से ये एक बहुत बड़ा वार किया गया है। उन्होंने 2014 के भी मुद्दे को उठाया है, जनता की जेब को काटा। भीषण महंगाई पर उन्होंने सवाल उठाया है कि देश किस तरह भीषण महंगाई के जो आग दहक रही है उसमें जल रहा है। अपने सहयोगी दलों को काटा। अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने आलोचना जाहिर की है। आरजेडी पार्टी ने देश के संसाधनों को तिजोरी काटी। जो जितने भी देश के संसाधन है उसके जो तिजोरी है, आम जनता के जो टैक्स भरती है आम नागरिक, बिहार की हो या देश की आम नागरिक हो, उनके जो टैक्स आते हैं उन्हें काटा गया है, ये भी आरोप लगाया गया है। साथ में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था लोकसभा के लिए, जिस बुनियाद पर कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा था, वो था अग्निवीर। और अग्निवीर को भी नहीं छोड़ा गया है। इसमें अग्निवीर को लेकर के फिर एक बार अग्निवीर का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी रही है, अग्निवीर को लेकर के फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। अग्निवीर लाकर सेना के शौर्य को किया अपमान। ये आप साफ तौर पे पढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरियों से मोड़ लिया मुंह। जिस तरीके से हुई एग्जाम के धांधलियों में और सरकारी नौकरियों की धांधली में जिस तरीके से
सरकार पर आरोप लगे थे उन तमाम मुद्दों को आरजेडी उठाते हुए नजर आ रही है और ताबड़तोड़ हमला है ये बीजेपी पर, एनडीए पर, मौजूदा सरकार पर एक ताबड़तोड़ हमला किया है आरजेडी पार्टी ने। अब इसका जवाब बीजेपी के तरफ से आना तो निश्चित है और कब आता है और किस तरीके का जवाब आता है ये आने वाला अभी समय ही बता देगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।